वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। इदं पवित्रं पापघनं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। त्रेतायां वर्तमानायां काले कृतसमोऽभवत् रामे राजनिधर्मगे सर्वभूतसुखावहे। श्रीराम कथारसरसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा श्रीमान। श्री सीतानाथ समारंभ रामानंदार्य मध्यमान अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम
चैनल के माध्यम से श्री राम कथा श्रवण कर रहे सद्वृत्तियों से परिपूर्ण पूर्वजों की परंपराओं में अनुप्राणित पिता तुल्य बुजुर्गजन, हम उम्र साथियों, नव्य एवं भव्य भारत के भावी भास्कर स्वरूप होनहार बालकों, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, सीता, सावित्री, अनसुईया, अपाला, मैत्रेयी एवं गार्गी तुल्य कर्म की वृत्तियों के संस्थापन के क्रम में अनुप्राणित माताएं एवं बहनें, श्री राम कथा श्रवण करने के पहले हम 1 मिनट भगवान का नाम लें, तत्पश्चात कथा का श्रवण करें। श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय 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 विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय। बोलिए देवाधिदेव प्रलयंकर भगवान शंकर की जय, संत बलवंत हनुमंत की जय। अब हम श्री राम कथा श्रवण करें। यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, सीता, सावित्री, अनसुईया, अपाला, मैत्रेयी एवं गार्गी तुल्य कर्म की वृत्तियों के संस्थापन के क्रम में अन्यान्य सती, धर्मचारिणी एवं पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित नारियां हुईं, जिन्होंने अपने पतियों को अपना सर्वस्व मानकर उनके चरणों में अपने को सर्वदा के लिए समर्पित कर दिया, तथा जब पतियों ने अपनी पत्नियों के निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से सत्य, धर्म एवं न्याय के पक्ष में किसी उत्कृष्टतम कार्य को करने के लिए इच्छा व्यक्त की, तो ऐसी नारियों ने उन्हें उस यश की प्राप्ति के लिए उनकी मंगल की कामना करती हुई उन्हें सहर्ष जाने दिया। इसी क्रम में उर्मिला जैसी नारी, जिसके पति लक्ष्मण के समक्ष करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता तुच्छ थी, इस भाव को हम चौपाई छंद के माध्यम से देखें कि अति सुन अति अनुपम विधि लखन बनाए, कि अति अनुपम विधि लखन बनाए, कोटि मनोज समक्षन भाए, देखी गई न सुंदरताई, जैसी छवि लक्ष्मण में छाई। जिस उर्मिला के पति लक्ष्मण के सौंदर्य के समक्ष
करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता तुच्छ थी। जिस लक्ष्मण के साथ विवाह के पश्चात 12 वर्षों तक उर्मिला के मिलन का औपचारिक रूप से शुभ मुहूर्त नहीं बना, उसी उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण को उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के साथ वन जाकर उनकी सेवा में 14 वर्षों के लिए समर्पित कर दिया तथा अखंड पातिव्रत्य धर्म का पालन किया। आज हम श्री राम कथा के क्रम में उर्मिला के चरित्र के कुछ मार्मिक अंशों को श्रवण करेंगे। जब देवासुर संग्राम में केकई के सहयोग से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को विजय प्राप्त हुई, तो उसी समय महाराज दशरथ ने केकई को 2 वरदान मांगने को कहे। केकई ने 2 वरदानों को उनके पास यह कहकर सुरक्षित कर दिया कि समय आने पर मैं मांग लूँगी। जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज तिलक की घोषणा की, उसी समय केकई की दासी मंथरा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने केकई की मति को उल्टा कर दी। केकई की मनोवृत्तियों में दुर्वृत्तियों का समावेश हो गया, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि जिस श्री राम को केकई अपने प्राणों से भी अधिक मानती थी, अपने जन्माए भरत से अधिक मानती थी, वही केकई अपने जन्माए हुए पुत्र भरत को राजगद्दी की याचना कर दी तथा दूसरे वर्षे जिस राम के राज तिलक की तैयारी हो रही थी, उनको 14 वर्षों के लिए वनवास मांग लिया। यह सुनते ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के होश उड़ गए, बेहोश हो गए। होश में आने पर केकई को बारंबार समझाने के पश्चात भी जब केकई नहीं मानी, तो अपने कुल की परंपरा के अनुसार वचनबद्धता के कारण चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ मौन हो गए और केकई अपने मन में अतिशय दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर और कितनी विनीत वाणी में याचना कर रही है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से 2 वरदानों के लिए बाबा परम पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। हम चौपाई छंद की पंक्तियों पर विचार करें। उन्होंने लिखा है कि केकई क्या कह रही है कि सुनहु प्राण प्रिय भवतनी का, सुनहु प्राण प्रिय भवतनी का, देहु एक बर भरतहि टीका, दूसर बर मांगहु कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस शेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वनगमन सुनिश्चित हो गया, लेकिन वन जाने के लिए सीता भी उनके सामने जिद करने लगी। श्री राम ने सीता से कहा कि हे सीते, अरे तुम्हारा जन्म महाराज जनक के स्वर्णिम महल में हुआ,
तुम्हारा पालन पोषण माता की ममतामयी गोद में हुआ। तुमने सुख के अतिरिक्त दुख कभी देखा ही नहीं। तुम्हारे मणियों जड़े आंगन में नंगे चरणों चलने से पैरों में छाले पड़ जाते हैं। उसी नंगे चरणों से कैसे कुश एवं कांटे भरे रास्तों से चलकर वन के भयावह कठोर भूमि पर तुम रह पाओगी सीते। मत जाओ वन में। लेकिन सीता ने ऐसे ऐसे प्रश्नों को उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिससे कि वह निरुत्तर हो गए, उत्तर देने में असमर्थ हो गए और उनकी सीता को वन ले जाने की व्यवस्था बन गई। उधर लक्ष्मण ने भी वन जाने की जिद ठान ली। उन्हें भी समझाने का बहुत प्रयास किया श्री राम ने, लेकिन उन्होंने वन न ले जाने की स्थिति में प्राणों का त्याग करने की बात कह दी। उनको भी वन ले जाने की व्यवस्था बन गई श्री राम की। तब माता पिता सबसे आज्ञा लेने के पश्चात महाराज श्री राम ने लक्ष्मण को उनकी पत्नी उर्मिला से भी विदा लेने के लिए कह दिया। यह सुनते ही लक्ष्मण का कलेजा कांप गया, मानो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। सोचने लगे कि जिस उर्मिला के साथ विवाह के पश्चात 12 वर्षों तक मिलन का औपचारिक शुभ मुहूर्त नहीं बना, जिस उर्मिला को हमने अखंड पातिव्रत्य धर्म से युक्त ब्रह्मांड सुंदरी की संज्ञा दे रखी है, आज उस अपनी प्राण प्यारी उर्मिला को तड़पती हुई हिरणी की भांति छोड़कर 14 वर्षों के लिए बन जाना है। हे विधाता, कहीं ऐसे प्रश्नों को न कर बैठे कि जिससे मैं उसका उत्तर देने में असमर्थ हो जाऊं। तो ऐसी स्थिति में मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। यही सब सोचते हुए लक्ष्मण जी शिकारी के जाल में फंसे हुए हिरण की भांति तड़पते हुए हृदय के साथ उर्मिला की ओर चल दिए। उधर उर्मिला पहले से ही अपने दोनों हाथों में कपड़ों से ढकी हुई 2 थालियों को लेकर आ रही थी। लक्ष्मण को देखते ही मस्तक झुकाकर प्रणाम करती हुई खड़ी हो गई और करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की शीतलता से युक्त प्रकाश से भी अधिक शीतल प्रकाश से युक्त मुखमंडल के साथ ब्रह्मांड सुंदरी सी प्रतीत हो रही थी। परम पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उर्मिला के सौंदर्य का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। हम देखें, उन्होंने छंद के माध्यम से लिखा है कि जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानी कै। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानी कै। सो तनय दीनी ब्याही लखन सकल विधि सन मानी कै। लक्ष्मण जी जब ही उसके हाथों में कपड़ों से ढकी हुई थालियों को देखे चौंक पड़े और उर्मिला से पूछ पड़े कि अरे उर्मिले, अपने इन दोनों हाथों में क्या लाई हो। उर्मिला ने मस्तक झुकाते हुए कहा कि हे स्वामी,
अपने मन से सारे संकोचों को दूर कर लीजिए। मैं आपके सारे संकोचों को समझ रही हूँ और मैं वही करूँगी जो आपका आदेश होगा। उर्मिला ने क्या कहा, हम एक स्वरचित गीत के माध्यम से देखें। उर्मिला कह रही है कि स्वामी मैं वही करूँगी, स्वामी मैं वही करूँगी, आदेश जो भी होगा उसको ही हृदय धरूँगी, स्वामी मैं वही करूँगी। जीवन हुआ समर्पित यह आपके लिए है, ब्रह्मांड सुंदरी का पद आप ही दिए हैं। चिंता कभी करें न, मन आपका भरूंगी, मन आपका भरूंगी, स्वामी मैं वही करूंगी। जा रहे हैं भैया के संग, सेवा में कमी न होए, जागना पड़े तो निसी दिन कभी न सोए, निश्चिंत रहें कभी भी, पथ बाधा नहीं बनूंगी, पथ बाधा नहीं बनूंगी, स्वामी मैं वही करूंगी। जब इतनी बात लक्ष्मण ने उर्मिला की सुनी तो उन्हें बड़ी शांति मिली, बड़ा संतोष मिला। उन्हें यह विश्वास हो गया कि मेरे जाने की हरी झंडी हो गई है। लेकिन लक्ष्मण जी पूछ पड़े कि अरे उर्मिले, तुम्हारे इन हाथों में क्या है? उर्मिला ने कहा कि हे स्वामी, मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, आप ही अपने हाथ से कपड़े को हटाकर देख लीजिए कि क्या है। जब लक्ष्मण ने एक थाली के कपड़े को हटाया तो उन्होंने देखा कि उसमें दीपक, फूल, अक्षत, रोली सहित शुभ की समस्त सामग्रियां रखी हुई हैं। उर्मिला ने अक्षत और रोली लगाते हुए लक्ष्मण से कह दिया कि हे स्वामी, थाली में रखे इस दीपक को अपने हाथों से जला दीजिए और इन फूलों को स्पर्श कर दीजिए। लक्ष्मण ने थाली में रखे हुए फूलों को स्पर्श करते हुए दीपक जला दिया और पूछ पड़े कि इसका क्या मतलब है। उर्मिला ने कहा कि हे स्वामी, इसका मतलब स्पष्ट है, यह जलता हुआ दीपक आपके और हमारे बीच के पवित्र प्रेम का परिचायक होगा और आपके अयोध्या आगमन तक यह अखंड ज्योति के रूप में जलता रहेगा और इसे मैं कदापि बुझने नहीं दूंगी। और ये आपके हाथों से स्पर्श किए हुए फूल आपके अयोध्या आगमन तक कदापि कुम्हला नहीं सकते, वैसे ही तरोताजा बने रहेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि तो तुम्हारी दूसरी थाली में क्या है? उर्मिला ने कहा कि उसे भी हटा कर देख लीजिए। दूसरी थाली के कपड़े को जब ही लक्ष्मण ने हटाया, कलेजा कांप गया,
पूरा शरीर थर थर कांपने लगा, क्योंकि लक्ष्मण ने देखा कि उसमें एक बड़ा ही भयंकर तीखा बाण रखा हुआ था। लक्ष्मण कह पड़े कि अरे उर्मिले, मेरे तरकस में बाणों की कमी नहीं है, बाण क्यों लाई हो? उर्मिला ने कहा कि हे प्राणनाथ, मैं जानती हूँ कि आपके तरकस में बाणों की कमी नहीं है, लेकिन मैं बाण इसलिए लाई हूँ कि उसे आप यादगार के रूप में गांठ बांध लेंगे और आपको याद रहेगा कि उर्मिला ने यह बाण क्यों दिया है। हे स्वामी, विवाह के पश्चात आपके और हमारे बीच का औपचारिक मिलन 12 वर्षों तक नहीं बना। आपने ही मुझे ब्रह्मांड सुंदरी की संज्ञा दे रखी है। आपके ही ध्यान में मैं हर क्षण लीन रहती हूँ, और आज आपको इस अपनी प्राण प्यारी उर्मिला को तड़पती हुई हिरणी की भांति छोड़कर 14 वर्षों के लिए भगवान की सेवा में जाना है। तो हो सकता है कि इन 14 वर्षों के अंतराल में आपका ध्यान मुझे अभागिन उर्मिला की ओर कभी केंद्रित हो जाए और भगवान की सेवा में बाधा उत्पन्न होने लगे। तो हे स्वामी, इस बाण को आप वहीं से चला दीजिएगा। यह बाण मेरे कलेजे में लग जाएगा। मैं प्राण दे सकती हूँ, लेकिन भगवान की सेवा में बाधा कदापि उत्पन्न नहीं कर सकती हूँ। यह उर्मिला का परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव था, और इसे हम एक स्वरचित सवैया छंद के माध्यम से देखें कि उर्मिला क्या कह रही है। कि हे मेरे प्राणों के प्राण, जराई से दीपक को अब आप जला दें। थाली में रखे हुए सुमनों को भी हे प्रिय हाथों से आप हिला दें। नहीं बुझ पाएगा दीपक भी, पद धूलि भी मांग में मेरी मिला दें। नहीं कुम्हलाएगा थाल का पुष्प, मेरा मन पुष्प भी आप खिला दें। दे रही हूँ यह बाण है नाथ, नहीं अपने मन संशय लाए। कभी भी अभागिन उर्मिला की जब याद अचानक आपको आए, तो बाधा जो हो भगवान की सेवा में, बाण वहीं से ही आप चलाएं। प्राण तजूंगी न बाधा बनूंगी, बाण कलेजे में ही चुभ जाए। बाण कलेजे में ही चुभ जाए। और एक दूसरा दृष्टांत हम उर्मिला के चरित्र का देखें। जिस समय लंका के समरांगण में मेघनाद की वीरघातिनी शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, अपने भैया श्री राम की गोद में जीवन और मरण के बीच संघर्ष करते हुए पड़े हुए थे मूर्छित। और जब यह समाचार उर्मिला को मालूम हुआ, वह धड़ाम से धरती पर गिरकर बेहोश हो गई। होश में आने पर विधाता को कोसती हुई कह पड़ी कि अरे विधाता, तूने यह क्या कर दिया? बन जाते समय मेरे स्वामी ने कहा था कि हे उर्मिले, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 14 वर्षों के पश्चात पुनः तुम्हारे हृदय की थाती लक्ष्मण तुम्हारे हृदय से आकर के लग जाएगा। उर्मिले, तुम्हारे हृदय से आकर लग जाएगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने मेरे स्वामी के वियोग की पीड़ा से मैं दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा मेरे हृदय में इस बात की है
कि तुम्हें विधाता आज अपने हमारे प्रभु श्री राम के हृदय में करोड़ों करोड़ों बाणों की वेदना दे रहे हो। आज वह भाई को लेकर गोद में तड़प रहे हैं। आज उन पर क्या गुजर रही है। वे सोच रहे होंगे कि कौन सा मुँह लेकर के मैं अयोध्या में जाऊंगा, क्योंकि चलते समय भगवान श्री राम की अपनी माता कौशल्या ने लक्ष्मण के बाहों को उनके बाहों में पकड़ाते हुए कहा था कि हे बेटा श्री राम, मैं लक्ष्मण को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे, इस बात का ध्यान रहे कि जिस प्रकार लक्ष्मण को ले जा रहे हो वैसे ही सुरक्षित लक्ष्मण को लेकर वापस आना, नहीं तो मुख मत दिखलाना श्री राम, मुख मत दिखलाना। और लेकिन उर्मिला को फिर संतोष है, इस बात का भरोसा है, और वह कह पड़ी कि हे विधाता, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी लेखनी कभी क्रूर नहीं हो सकती, क्योंकि जिनके माथ को हाथ में लेकर के साक्षात रघुनाथ सहला रहे हैं, काल की भी हिम्मत नहीं है कि मेरे स्वामी को छू भी सके। और इस आशय को हम एक स्वरचित संगीत के माध्यम से देखें कि उर्मिला क्या कह रही है कि नाव पड़ी मझधार है, नाव पड़ी है मझधार, नाव पड़ी है मझधार, पतवार बन जाए विधाता, नाव पड़ी है मझधार, अब पार कर दो हे विधाता, हर क्षण दिल में, हर क्षण दिल में मैं जिनको बसाई, क्षण भर भी न मैंने ध्यान से हटाई, बन जाओ आज पतवार, पार कर दो हे विधाता, नाव पड़ी है मझधार, जलता है दीपक जो स्वामी जलाए, पुष्प भी वही है जो नहीं कुम्हलाए, मन क्यों व्यथित बार बार, पार कर दो हे विधाता, हाथ मेले रघुनाथ माथ सहलाते, गोद मेले माथ चूम अमर बनाते, काल भी डरेगा बार बार, पार कर दो हे विधाता, नाव पड़ी है मझधार। उर्मिला का भगवान के चरणों में इतना समर्पण है कि वह विश्वास कर चुकी है कि मेरे स्वामी का बाल बांका तक नहीं हो सकता, क्योंकि स्वामी के हाथ से जलाया हुआ दीपक अखंड ज्योति के रूप में जल रहा है, अभी बुझा नहीं है, और उनके हाथों से स्पर्श किए हुए पुष्प अब भी वैसे ही तारोताजा बने हुए हैं, कुम्हलाए नहीं हैं। अतः मेरे स्वामी का बाल बांका तक नहीं हो सकता। उर्मिला का इतना परमात्मा के प्रति समर्पण है
और हम भगवान का नाम लें कि जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय राम जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय 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 विघ्न हरण हनुमान, जय जय। बोलिए संत बलवंत हनुमंत की जय। देवाधिदेव प्रलयंकर भगवान शंकर की जय।